स्टूडेंट्स, आज हम अपने फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट जो कर रहे हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे विकास सतत, असतत या विच्छेदन के रूप में। वेज इन विच डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस। तो इसमें सबसे पहले हमारा क्वेश्चन बनता है विकास सतत है या असतत है, व्याख्या करें। डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस, एक्सप्लेन दिस कंट्रोवर्सी। मतलब इस बात पे काफी कंट्रोवर्सी है कि हमारा जो ये विकास है ये हमेशा चलता रहता है, कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है कि बीच में कहीं ना कहीं रुक जाता है। इस बात पे सभी अधिकतर मनोवैज्ञानिकों के अपने अलग अलग विचार हैं। तो इस क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने किसने सतत के बारे में कहा है, किसने असतत के बारे में कहा है, मतलब किस तरह से उन्होंने अपने विचार रखे हैं। वो क्या कहते हैं कि विकास जो है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस कैसा प्रोसेस है। देखिए, जो ये विकासात्मक मनोविज्ञान है ये सबसे प्रमुख जो इसमें विवाद का केंद्र बिंदु है वो यही है कि जो विकास है, डेवलपमेंट जो है वो निरंतर चलने वाला है या असतत मतलब डिसकंटिन्यूअस होता है, किस तरह का होता है। लेकिन इस पूरे विवाद को समझने से पहले कि ये विवाद है क्या, तो इससे सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का मीनिंग होता क्या है। मतलब कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस को हम क्या एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले है इसमें मीनिंग ऑफ कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट। सतत विकास का अर्थ जो है, तो सतत विकास क्या होता है, जब बच्चा पुराने ज्ञान और कौशल में नए ज्ञान और नए कौशल के जुड़ने से धीरे धीरे विकसित होता है। मतलब क्या कह रहे हैं ये, कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट इज व्हेन ए चाइल्ड ग्रेजुअली डेवलप्स बाय एडिंग न्यू नॉलेज एंड स्किल्स इनटू ओल्ड नॉलेज एंड स्किल्स। मतलब क्या है कॉन्टिन्यूअस, सतत का क्या मतलब हुआ, जो पहले ऑलरेडी बच्चे को नॉलेज है और उसमें वो नए ज्ञान और नए कौशल को और जोड़ रहा है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो वो तो हमारा वो कॉन्टिन्यूअस मतलब क्रमिक या धीरे धीरे और संचित परिवर्तन हो रहे हैं। और कॉन्टिन्यूअस में ये देखा जाता है कि अधिकतर पशु या पेड़ या बालक कैसे एक चरण से दूसरे चरण में जा रहे हैं। मतलब जो उसको नॉलेज हो गई, वो सीख गया, उसमें धीरे धीरे और नया ज्ञान जुड़ता चला जाता है। चाहे फिर वो बच्चे हैं, चाहे पशु हैं, पेड़ है, कैसे वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स ग्रेजुअल क्यूमुलेटिव चेंज, की धीरे धीरे चेंज आ रहा है। और ये जो विकास की अवस्थाओं की इस धारणा पर आधारित है। मतलब जो कॉन्टिन्यूअस जो ये कहते हैं कि ये तो इस तरह कह रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, और जो विकास असतत प्रक्रिया है, डिसकंटिन्यूअस है, जिसमें कई स्पष्ट अवस्थाएं ऐसी होती हैं जिनमें व्यवहार संबंधी गुणात्मक अंतर, क्वालिटेटिव डिफरेंस इन बिहेवियर, मतलब बिहेवियर में कुछ ना कुछ डिफरेंस आते हैं। और वो कौन कौन से हैं, विकासात्मक मनोविज्ञान में ऐसे कितनी ही स्टेजेस, काफी सारी स्टेजेस और थ्योरीज हैं जो ये बताती हैं कि जो विकास है हमारा वो डिसकंटिन्यूअस होता है। अब हम उनमें नाम देखेंगे कि कौन कौन सी ये थ्योरीज है जो ये कहती हैं कि विकास हमारा डिसकंटिन्यूअस होता है। सबसे पहले जीन प्याजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत है, एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत है, फ्राइड का मनोलैंगिक अवस्थाओं का सिद्धांत है, कोलबर्ग का नैतिक विकास की अवस्थाएं हैं और अब्राहम मैस्लो की आवश्यकताओं का वर्गीकरण है। ये कुछ इस तरह के सिद्धांत हैं जो ये कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है, जो विकास है वो डिसकंटिन्यूअस है, असतत है। इस तरह से कहते हैं कि विकासात्मक मनोविज्ञान हमेशा इस बात पर सहमत रहता है कि विकास विभिन्न क्षेत्रों में एक ऑर्डरली वे से तो साथ रहता है कि एक ऑर्डर में चलता रहता है, लेकिन इस बात पे हमेशा मतभेद रहे हैं कि वो कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। मतलब ये बात क्या कहना चाह रहे हैं कि ऑर्डर तो है, जब डेवलपमेंट हो रहा है उसका एक ऑर्डर फॉलो होता है, स्टेप बाय स्टेप वो चलता है। तो थोड़ा ज्ञान हुआ, फिर उसमें और ऐड हुआ, फिर और ऐड हुआ, इस तरह से डेवलपमेंट होती है। लेकिन वो कॉन्टिन्यूअस रहता है या डिसकंटिन्यू होता है, हमेशा इसमें मतभेद रहते हैं। आगे है, देखिए ये कहते हैं कि जीवन काल में जो मनोवैज्ञानिक और शारीरिक विकास होने के तरीकों के बारे में, कि जो मनोवैज्ञानिक विकास हो रहे हैं, जो शारीरिक विकास हो रहे हैं, उनका क्या मेथड्स हैं, क्या तरीके हैं, उसमें भी अलग अलग विचार होते हैं। जो अधिकतर जो सिद्धांत हैं वो बच्चों के मेनली स्वस्थ विकास पर बल देते हैं, जबकि कुछ सिद्धांत ऐसी अवस्थाएं बताते हैं कि प्रौढ़ावस्था से पहले परिपक्वता तक कोई नहीं पहुंचता। प्रौढ़ावस्था मतलब जब तक वो एडल्ट बड़ा नहीं हो जाता व्यक्ति, तब तक वो मैच्योर नहीं हो सकता। तो इन्हीं सब बातों के ऊपर
पर हम ये बातें कह सकते हैं कि कुछ ये पॉइंट्स के थ्रू इन्होंने यहाँ पे बताया कि हम क्या कह सकते हैं, जिसमें सबसे पहले है कुछ विकासात्मक मनोविज्ञान विकास को सतत कॉन्टिन्यूअस मानते हैं, अर्थात कौशल, ज्ञान और परिपक्वता धीरे धीरे इनका संकलन होना। मतलब क्या है कि जैसे कौशलों का विकास है, नेचुरली बात है, चाहे कितनी भी एज हो जाए लेकिन हम कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं, कौशल स्किल्स हम अपनी डेवलप कर सकते हैं। तो स्किल्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो विकास चलता रहता है। और कहते हैं ये जैसे सतत विकास संबंधी जो विचार हैं, जो ये कहते हैं, जो इसको मानने वाले हैं कि ये जो कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट होता है वो ये कहते हैं कि एक कर्व बनता है, जैसे स्मूथ होता है, विकास का जो मापन है उसके क्वांटिटेटिव वेज होते हैं, जो ये बताए कि बच्चों में जो विशेष योग्यता कितनी है, किस तरह से बुद्धि परीक्षण के बारे में हम देखेंगे, किस स्मूथ प्रोग्रेशन देखेंगे, मतलब बुद्धि परीक्षण करते हुए हम ये देखेंगे कि बच्चों में प्रोग्रेस कैसे हो रही है। और फिर इस विचार को वो रिफ्लेक्ट करते हैं, जो समतल प्रगति स्मूथ प्रोग्रेशन होती है वो रिफ्लेक्ट करते हैं। परीक्षण मानसिक परिपक्वता का अनुमान से मापन करते हैं, मतलब ये जो हमारे परीक्षण होते हैं, जो हम साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं IQ लेवल को देखने का और चीज को समझने का, तो वो ये सब हमारा इसमें अनुमान होते हैं। तो इसमें क्या चेक करते हैं, जैसे किसी श्रृंखला में बालक कितनी संख्याओं को याद रख सकता है, बालक बढ़ती हुई जटिलता वाले गणित के कितने प्रश्नों को हल कर सकता है, मतलब जैसे न्यूमेरिकल एबिलिटी देखनी है तो कहां तक की कितनी संख्याएं किस तरह की बच्चा याद रख सकता है, ये टेस्ट किया जाएगा। या जो क्वेश्चन है जैसे जैसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा तो उनको कहां तक सॉल्व कर सकते हैं, ये सब चीजें देखते हैं। अब इसी तरह से कुछ और मनोवैज्ञानिक हैं जो ये मानते हैं कि विकास असतत है, मतलब ये तो कॉन्टिन्यूअस मान रहे हैं, फिर आगे डिसकंटिन्यूअस मानते हैं। ये कहते हैं कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में छलांग लगाने का, कूदने का क्रम मानते हैं। तो ये इस तरह से उन्होंने स्मूथ प्रोग्रेशन का, ये जो कहते हैं कि यहाँ पे जो कूदने का है कि सीक्वेंस ऑफ लीव्स फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर, कि एक से कूद के इसी तरह का कर्व बनेगा। तो ऐसे विकास के परिणाम जो आकृति बनेगी वह लगभग सीढ़ियों जैसे हुआ कर स्टेप स्टेप कर्व की तरह होगी, अर्थात परिपक्वता में ऊपर जाती हुई सीढ़ियों की श्रृंखला जिसपे हर पग पर पठार प्लेट्यू बनता है। मतलब जो सीढ़ियों की स्टेज है ना, कि हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, पीछे वाली को छोड़ दिया, आगे चल रहे हैं, तो जैसे छलांग मारी वो वाला स्टेटस इसमें कहते हैं। नेक्स्ट 4 पॉइंट में भी वही है जो डिसकंटिन्यूअस मानते हैं हमारे डेवलपमेंट को। तो असतत विचारधारा के समर्थक जो है मनोवैज्ञानिक विकासात्मक परिवर्तन को गुणात्मक तरीके क्वालिटेटिव वेज द्वारा जो है मापना पसंद करते हैं, अर्थात व्यक्ति के व्यवहारों की विशेषताओं के रूप में। व्यक्ति के व्यवहार में जो विशेषताएं हैं उसमें उसको मापन करना कि कितनी क्वालिटी व्यक्ति में है। जैसे पियाजे का बौद्धिक विकास का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, कि जो बुद्धि का विकास है वो कहते हैं स्टेप बाय स्टेप तो होता है लेकिन एक जगह आके रुक जाता है। तो इस अवस्था में कई श्रृंखला बताई गई हैं कि जो पिछली अवस्था के सोचने के ढंग, अलग ढंग को शामिल किया गया, ना कि केवल अधिक बुद्धि को। मतलब जैसे उन्होंने स्टेज बाय स्टेज बताया, स्टेप बाय स्टेप बताया, तो ये वो कहते हैं जब एक स्टेज से दूसरी स्टेज में बच्चा जाता है तो जो सोचने का तरीका होता है उसमें भी परिवर्तन आता है। और डिसकंटिन्यूअस थ्योरी जो है असतत सिद्धांत है, बालक के विकास के उस स्तर को परिभाषित किया गया जिसमें बालक ने अवस्था के रूप में अध्ययन किया है। मतलब ये वाली जो थ्योरी है चाइल्ड के लेवल ऑफ डेवलपमेंट को किसमें करती है, विच स्टेज द चाइल्ड हैज अटेन्ड, मतलब जो अचीव कर लिया है बच्चे ने, जो स्टेज बच्चा ऑलरेडी सीख चुका है तो वो है। तो बालक के जो अवस्था के स्तर का अनुमान लगाने के लिए हमें इस सूचना की आवश्यकता होती है कि बालक किसी गणितीय समस्या का समाधान कैसे करता है, हाउ कैसे करेगा, उसके सामने प्रॉब्लम आएगी, और कितनी, हाउ मच, मतलब कहां तक समस्याएं हल कर सकता है, कितनी समस्याएं और कहां तक कौन सी स्टेज तक जा सकता है। अब फिर से कॉन्टिन्यूअस को मानने वाले जो हैं, दोनों चीजें इसमें आ रही हैं। देखिए कॉन्टिन्यूअस वाले अपनी बात कह रहे हैं, डिसकंटिन्यूअस को मानने वाले अपने विचार रख रहे हैं। तो कॉन्टिन्यूअस वाले अब क्या कहते हैं, इसके समर्थक में मनोवैज्ञानिक यह विचार प्रस्तुत करते हैं कि विकास में जीवन भर धीरे धीरे या क्रमिक परिवर्तन होते रहते हैं, जिसमें विकास की प्रारंभिक अवस्थाएं उन कौशल और योग्यताओं को आधार प्रदान करती हैं जिनकी आवश्यकता आगामी अवस्थाओं में होती है। मतलब जो मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि जो हमारा विकास है वो हमारा सतत है, मतलब जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूअस हमारा चलता रहता है। तो वो ये कहते हैं जो बचपन में धीरे धीरे जो कौशल वगैरह विकास की प्रारंभिक अवस्थाएं आई, योग्यता आई, आगे जैसे जैसे स्टेज
बढ़ेगी वो इसको बेस ही प्रदान करेगी, मतलब ये बेस लेके ही आगे वो डेवलपमेंट हो सकता है। तो इसीलिए जो डेवलपमेंट है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस रहता है। हालांकि सभी मनोवैज्ञानिक ये नहीं मानते हैं कि विकास जो है कॉन्टिन्यूअस है, कुछ डिसकॉन्टिन्यूअस भी मान रहे हैं। वो ये कहते हैं विकास में हर एक में अलग और स्पष्ट अवस्था में विभिन्न प्रकार के व्यवहार होते हैं। ये विचार इस बात का सुझाव देता है कि प्रत्येक अवस्था में कुछ ना कुछ स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, योग्यताओं के विकास के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु, मतलब स्टार्टिंग भी है एंडिंग भी है। जो स्किल्स हमारी हैं, जैसे कुछ विशिष्ट इमोशंस जैसे हमारे हो गए, चिंतन के तरीके हो गए, ये एक निश्चित समय नहीं होता जब कोई योग्यता अचानक से दिखाई पड़ेगी या गायब हो जाएगी। कुछ हालांकि मतलब ये है कि कोई योग्यता किसी एज में है, धीरे धीरे वो कम हो सकती है। जैसे जो बचपन में बच्चे कर लेते हैं बड़े होकर नहीं कर सकते, या कोई ऐसी चीज होती है जो बड़े होकर करते हैं वो बचपन में नहीं कर सकते। तो अचानक आ भी जाती है, गायब हो जाना, ये सारी चीजें हैं। इसी तरह से चिंतन, भावनाएं, व्यवहार, ये जो सब होता है, थिंकिंग, फीलिंग, बिहेवियर, ये अचानक से भी प्रकट हो जाता है, लेकिन वो कुछ समय से धीरे धीरे या क्रमिक रूप से विकसित हो रही होती हैं। हमारा थिंकिंग लेवल है, रीजनिंग लेवल है, नेचुरली बात है, धीरे धीरे हमारा बढ़ता है। सोचने समझने की जो क्षमता है वो हमारी बढ़ती रहती है। नेक्स्ट है इसमें जो बाल्यकाल को कह रहे हैं कि बाल्यकाल में जो संज्ञानात्मक योग्यताएं होती हैं, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये हमारा हो रहा है, वो असतत विकासात्मक पैटर्न पर प्रदर्शित करता है। मतलब बाल्यावस्था में विकास तो हुआ, लेकिन वो कुछ समय के बाद रुक जाता है, फिर जैसे जैसे एज बढ़ती है उस तरह से आगे होता है। डार्विन ने क्या कहा, संपूर्ण प्रजाति जो है, स्पेशलिस्ट है डार्विन, एक मनोवैज्ञानिक ने ये कहा, वो कंटिन्यूटी को मानते हैं कि विकास जो है कंटिन्यूटी है। उनके अनुसार जो हमारी प्रजाति है धीरे धीरे प्राकृतिक व्यवस्था के हिस्से के रूप में निरंतर विकसित होती रहती है, और इसके लिए उन्होंने काफी प्रमाण भी दिए, प्रैक्टिकली प्रूव भी करके दिखाया कि विकास हमेशा चलता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है। ऐसे ही जॉन फ्लेबल ने कहा, विकास अवस्थाओं का जो कंसेप्ट है उसके बारे में उन्होंने कुछ बातें कही कि विकास की अवस्थाओं में गुणात्मक, मतलब क्वालिटेटिव, क्वांटिटी नहीं बढ़ती, क्वालिटी भी बढ़ती है, गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करने पर बालक के सभी पक्षों के व्यवहार में परिवर्तन आते हैं। जब एक अवस्था बच्चे की कंप्लीट हो जाती है, दूसरे में जाते हैं तो हर तरह के परिवर्तन उसमें आते हैं। एक अवस्था से अगली अवस्था में प्रवेश होता है तो परिवर्तन बहुत तीव्रता से होते हैं, क्योंकि एक अवस्था में बच्चा कुछ सीख चुका है, उससे दूसरी अवस्था में जाएगा तो उस सीखी हुई बातों का उसे बेनिफिट भी मिलेगा, तो तीव्र गति से चेंजेस होंगे। और जो व्यवहारिक और शारीरिक परिवर्तन किसी अवस्था में प्रकट होते हैं वो एक पैटर्न बना देते हैं। जो जो उसके पैटर्न, जो जो चेंजेस आ रहे हैं उनका एक पैटर्न बनता है। जैसे मध्य बाल्यकाल में तर्क, रीजनिंग और नए विकसित स्वरूप बालक का सामाजिक अंतःक्रिया के रूप में जुड़े रहते हैं। मतलब रीजनिंग है और विकसित होगी, जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ेगी और ज्यादा तर्क वितर्क वो कर पाएगा। कुछ मनोवैज्ञानिक जो है विकास को समझने के लिए ये जो स्टेज कंसेप्ट होता है, अवस्था, किस अवस्था में बच्चा है उसको समझने को ये नहीं है कि उसके अकॉर्डिंग ही मान रहे हैं, उसको महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। जैसे अल्बर्ट बंडूरा है, इन्होंने ये माना कि वो प्रक्रिया जिसके द्वारा रोज व्यक्ति नए व्यवहार सीख रहा है सभी अवस्थाओं में एक जैसी होती है। मतलब जो एक प्रक्रिया है बच्चे की सीखने की वो उसकी सेम ही रहेगी। तो इस प्रकार से विकासात्मक प्रक्रिया में बहुत अधिक कॉन्टिन्यूटी होती है। वो इसलिए होती है कि बच्चे की जो एक सीखने का क्राइटेरिया है, जो प्रक्रिया है वो सेम रहती है, चाहे वो कोई भी नया व्यवहार सीखे। तो इस विचार के अनुसार वो डिसकंटिन्यूटी को कम मानते हैं, क्योंकि पिछले नॉलेज को ही यूज करके आगे लिए जा रहा है, तो डिसकंटिन्यूटी कहाँ हुई। ऐसे रॉबर्ट सिंगलर ने भी ये तर्क दिया है कि जो बालकों का चिंतन हमारा है वो निरंतर बदल रहा है और क्रमिक परिवर्तन दिखा दे रहे हैं, ना कि अचानक। मतलब वो यूं नहीं कहते कि एकदम से बच्चे में बुद्धि आ गई, एकदम से रीजनिंग दे गया, नहीं, वो ये कहते हैं क्रमिक रहता है, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, सीख रहे हैं, फिर उससे आगे सीख रहे हैं, पिछले को यूज करके। तो इस तरह से बच्चों हर एक मनोवैज्ञानिक के अपने विचार हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी किसी स्टेज में जो विकास है हमारा वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस है, और किसी किसी स्टेज में पर्टिकुलर अलग अलग क्वालिटीज में किसी में हमारा डिसकंटिन्यूअस भी ये हमारा हो सकता है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।